मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लोग डैड, जमशेद एंटरप्राइजेस ने वही किया जिसका हमने मना किया था। दिस इज नॉट डन। अस्सलाम वालेकुम। Zabar, she's my boss. ओह, डैड, Actually, ऑफिस के अंदर ये बॉस ही होती है, लेकिन वैसे मेरी बेटी है सभी। ओह, गुड टू सी यू। जिस तरह 5 महीने तूने जबान बंद रखी है ना, मैं चाहती हूँ कि आइंदा भी जो कुछ हो उसकी किसी को कानो कान खबर ना हो। बीबी साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। मैं अपनी जान तो दे दूंगी पर कभी जबान नहीं खोलूंगी। होना भी ऐसा ही चाहिए, वरना मुझे जानती तो है ना तू। जी, अलीज़े का बहुत ख्याल रखना। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। ये लीजिए अदा, गर्मा गर्म चाय। बहुत शुक्रिया। हमें भी खिदमत का मौका दिया करें। पिछले 5 महीने में पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया कमाल साहब, आपकी तारीफें करते नहीं थकते। ऐसी कोई बात नहीं तनवीर भाई, वो माशाल्लाह दिल के बहुत अच्छे आदमी है। देखिए ना, अगर वो मुझे इतनी अच्छी ना, खुश रहा करें। मैंने कहा था ना, ऊपर वाला जब रास्ते बनाता है तो मंजिल आपसे दूर नहीं होती। शायद यही आपकी मंजिल हो। अदा जवार, मैं तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट दिखना चाहता हूँ, सब गम भुला दो। हाँ हाँ, थोड़ी और। ये हुई ना बात। चले अब आप काम करें, मैं चलता हूँ, फिर हाजिर हूँ। अदीब, अगर आप हाँ कह देंगे ना, मुझे पूरा यकीन है अलीज़े बेटी कभी मना नहीं करेगी। आप तो जानती हैं, वकार और अलीज़े एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं और मुझे यकीन है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। बात तो ठीक कह रही हो सनोबर तुम, लेकिन मैं अलीज़े से एक बार पूछूंगी जरूर। जी जी अदी, जरूर। बस मुझे बिना कोई जल्दी नहीं है। वकार ने भी अगले महीने आना है। मैं भी कुछ अरसे में कराची शिफ्ट हो रही हूँ। अलीज़े वहाँ अकेली होती है, उसका दिल नहीं लगता मेरे बगैर, और मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। अदी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह तो वकार और अलीज़े को भी टाइम मिल जाएगा। बस अदी, आपसे एक बात करनी है। आप ना अलीज़े का रिश्ता आप कहीं और ना देखिएगा। मुबारक हो। तुम खुश तो होना है शादी को लेकर? बहुत खुश और खुशी के साथ मैं आपके एहसान मंदी हूँ कि आपने मुझ जैसी लड़की के लिए हाँ कह दी। मुझ जैसी? क्या मतलब? तुमने क्या करनी है? शुजा, जिन लड़कियों की शादियां टूट जाती हैं ना,
उनके अंदर खुद बहुत कमियां निकल आती हैं। फिर चाहे उनका कसूर हो या ना हो, उन्हें कोई भी नहीं अपनाता। ये तो बस आपका ज़र्फ है। ये मेरा ज़र्फ नहीं है, मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। वो प्यार जो तुमसे पहले दिन से करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। तुम सच कह रहे हो? अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मैं इसको अपनी खुशनसीबी समझूं। शरीफा, शरीफा, शरीफा। बीबी जी, ये क्या हो रहा है आपको? तबीयत बहुत खराब है, जैसे लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। प्लीज प्लीज तुम मेरी अम्मी से बात करा दो। मैं मरने से पहले उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज। नहीं नहीं बीबी सैन, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी बीबी सैन को फोन करती हूँ। जल्दी करो फोन। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? ये कैसे हो सकता है? देखिए मैडम, हम वही कह रहे हैं जो हम देख रहे हैं। हम मरीज की कंडीशन को देखते हुए माँ या बच्चे में से सिर्फ किसी एक को ही बचा सकते हैं। अब आप ही खुद फैसला कर लीजिए कि माँ या बच्चे में से किसको बचाना है। सर ये काशिफ एंड सन्स की फाइल एक दफा गो थ्रू कर लीजिए, फिर साइन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं देख लूँ उसे, फिर भिजवाता हूँ इसे। ठीक है? ओके। डैड, आई वाज थिंकिंग हम आज डिनर पे चलें। देखा, तू तो सोच रहा था ना कि पता नहीं मेरी मायरा से शादी होगी भी या नहीं। कैसे मैंने बात पक्की करा दी। अरे हाँ माँ, पता है मुझे कि आपके पास एक जादू की छड़ी है जिसको घुमा के आप सारे काम करा देती है। अरे मेरे दोनों बच्चे और मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूं, ये कैसे हो सकता है? तुम और नगमा ही तो हो मेरी जिंदगी। अरे हाँ माँ, आपा आजकल इस तरफ चक्कर नहीं लगा रही, खैरियत है? परेशान है बेचारी सलीम की वजह से। सलीम भाई पे आपा पागल हो गई अम्मा। सलीम भाई तो बेचारे इतने सीधे साधे, इतने फर्माबरदार हैं कि तो अब्बा भी नहीं थे इतने तो फर्माबरदार तुम्हारे। क्या बकवास कर रहे? मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो मानती ही नहीं। वैसे एक बात है शुजा, मर्द पे भरोसा नहीं कर सकते, तो एक काम कर, जरा सलीम पे नजर तो रख। ठीक है अम्मा, अगर तुम कहती हो तो मैं देख लेता हूँ, और अगर कोई ऐसी वैसी बात निकली तो तुम जानती हो सलीम भाई की खैर नहीं है। अच्छा सुन, कुछ पैसों का बंदोबस्त कर दे,
ताकि मैं तेरी शादी धूमधाम से करूं और मैं अपने सारे अरमान पूरे करूं। ठीक है अम्मा, ठीक। पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम अपने सारे अरमान निकाल ले, ठीक है? अरे हाँ, वो यासिर भी तो तेरे पीछे पड़ा है पैसों के लिए। अम्मा वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। बस तुम जल्दी से मेरी शादी करा दो मायरा से, ताकि खालू की सारी जायदाद मेरे कब्जे में आ जाए। सिर्फ 2 दुकानें बेच के सारा कर्जा उतर जाएगा अम्मा। अरे तू फिक्र ना कर बेटा, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी प्यारी माँ, क्या बात है। हंस के ना लगा अपने मतलब के लिए। अरे माँ को प्यार करना मस्का होता है क्या? लाए वाली भी। Sit down. What about dinner? Oh, Dad, I'm so sorry. Something came up. I didn't know about it. How about I see you at home? It's okay. But this is not fair, Sabi. Sorry, Dad. Okay, give it up. Love you. Love you too. Okay, Sabah, see you. हाय नाइला, ये हमारे क्लाइंट के लिए प्रेजेंट करना है। तुमने क्या समरी तैयार किया? मुझे जरा दिखाती हो फाइल। जी, वो जब फाइल रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? ये कैसे हो सकता है? देखिए मैडम, हम वही कह रहे हैं जो हम देख रहे हैं। हम मरीज की कंडीशन को देखते हुए माँ या बच्चे में से सिर्फ किसी एक को ही बचा सकते हैं। अब आप ही खुद फैसला कर लीजिए कि माँ या बच्चे में से किसको बचाना है। मायरा, तुम शुजा से रिश्ते पे खुश तो हो ना? पता है क्या, मैं हमेशा से ये दिल में चाहती थी कि कोई शुजा जैसा लड़का तुम्हारा शौहर हो, मगर पता नहीं जवार ने तुम्हारे अब्बू की आंखों पे क्या पट्टी बांध रखी थी। उन्हें जवार के अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। मगर मैं खुश हूं, अल्लाह ने देर से सही लेकिन मेरी दिल की दुआ सुनी तो सही। अम्मी, आपको लगता है कि मैं शुजा से शादी करने के बाद खुश रह सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा, शुजा जैसा लड़का तो खुश नसीब लड़कियों को मिलता है और मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अभी फिर मुझे क्यों ऐसा नहीं लगता? मुझे क्यों यकीन नहीं आता? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अब कोई भी खुशी मुझे रास नहीं आएगी? ये सब कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है और ये सब उस जवार की वजह से हुआ है कि तुम्हारा हर किसी से एतबार ही उठ गया। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था अम्मी, जो उसने मेरे साथ ये सब किया? क्या कहूं, वो भी अपनी माँ की तरह एहसान फरामोश ही निकला। जिस मामू ने अपना खून पिला के उसे पाला पोसा, उसी को खा गया। मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया,
मेरे दिल से तो हर वक्त उसके लिए बददुआएं निकलती हैं। लेकिन तुम ये बातें क्यों सोच रही हो? तुम तो आने वाली खुशियों के बारे में सोचो। देखना, बाजी तुम्हें अपनी आंख का तारा बना के रखेंगी। क्या हो गया मायरा? बस कर दो बेटा। और मेरी जगह कोई भी माँ होती वो यही करती। सही कहा आपने। एक माँ कभी अपने बच्चे की मौत नहीं चाहेगी, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में अपनी जिंदगी जिए, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जिंदगी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। काफी लेट हो गए आज आप। काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। आपको पता है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपकी डेडिकेशन की वजह से आज हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं तो बस ये जानता हूँ कि कमाल साहब ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और मेरी तो हर वक्त बस यही कोशिश होती है कि उनको किसी भी किस्म की शिकायत का कोई मौका ना मिले। एहसान की बातें होती रहेंगी। ये बताएं, आप जाएंगे कैसे? काफी लेट हो गए। बस मिल जाएगी वैसे, हो सकता है रिक्शा कर लूं। Come on, you can't be serious. You're coming with me. Let's go. I'll drop you. नहीं मैं चला जाऊंगा बस मैं। In fact, you're driving. Are you sure? Yeah, let's go. Come. कैसी माँ हैं आप? आपके सीने में दिल है या पत्थर? डॉक्टर को मौत की इजाजत देते हुए आपका दिल एक बार भी नहीं कांपा? नहीं, इसलिए कि मैंने डॉक्टर को तुम्हारे बच्चे की मौत की नहीं, अपनी औलाद की जिंदगी की इजाजत दी है। और मेरी जगह कोई भी माँ होती वो यही करती। सही कहा आपने। एक माँ कभी अपने बच्चे की मौत नहीं चाहेगी, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में अपनी जिंदगी जिए, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जिंदगी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अली से अब ये बच्चा इस दुनिया में आया नहीं, तुमने उसे देखा नहीं, उसका लम्स महसूस नहीं किया, और तुम उसके लिए इतना तड़प रही हो कि अपनी माँ के सामने अपनी मौत की बातें कर रही हो। तुम सोचो, मैंने तो तुम्हें 23 साल पाला है। मैं तुम्हारी मौत के परवाने पे कैसे साइन कर देती? तो आप दुआ करें कि मैं और मेरा बच्चा दोनों बच जाए, प्लीज। अलीज़े, मुझे तुम्हारे बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ना ही मेरे हाथ उसकी जिंदगी की दुआ के लिए उठेंगे। अलबत्ता तुम अपने बच्चे की जिंदगी की दुआ करो, और मैं अपनी औलाद के लिए। अब देखते हैं कि किसकी दुआ में ज्यादा असर है।
क्या सोच रहे? सोच रहा हूं कि कितना बदनसीब हूं मैं। एक खुशी मिलती है कि दूसरी रूठ जाती है। एक वक्त था जब मेरे पास कुछ भी ना था, मगर अलीज़े थी। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अलीज़े नहीं। पता है, वो मुझे अगर इस हाल में देखती ना, बहुत खुश होती। देखिए ज़वार, जो चले जाते हैं वो लौटकर वापस तो नहीं आते। मेरी मान तो अब अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करने के लिए सोचो। नहीं मानी, अलीज़े को तो मैं अब कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी बस। देखो यार, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, और मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि अलीज़े को भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे सामने एक लंबी उम्र पड़ी हुई है यार, उसके बारे में तो सोचो। अगर कोई भी चालबाजी की तो अगली दफा मैं यहां नहीं आऊंगा, डायरेक्ट तुम्हारी बीवी के पास जाऊंगा। ये फिर तुम कौन सी जबान समझते हो? मैडम, मैंने अपना काम पूरा किया। अब आप अपनी अमानत संभालें और मेरी अमानत मुझे भी। रखो, और ये अपनी नर्स को दे देना। अम्मी, मेरा बच्चा। अम्मी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरा बच्चा कहाँ है? मर गई तुम्हारी बेटी,